वैसे तो टिकटॉक एड्स रन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वो एक तरीका जो लो बजट के अंदर भी आपको रिजल्ट्स लेकर दे सकता है, सेल्स जनरेट करके दे सकता है, वो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला एक ऐसा मेथड जिसके जरिए आप कम बजट के अंदर भी टिकटॉक एड्स रन करके रिजल्ट्स हासिल कर सकते हो। चाहे वो आप सेल्स लेना चाह रहे हो या फिर आप लीड जनरेट करना चाह रहे हो, जो भी आपका गोल है वो गोल आप हासिल कर सकते हो, वो भी कम बजट की कैंपेन के साथ। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको वो मेथड बताऊंगा कि वो मेथड है क्या, उसमें क्या क्या सेटिंग्स आपको करनी होती है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है, उससे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ये सब कुछ मैं आपको इस एक वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि टिकटॉक ऐड के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, तो हमने जो कुछ लिमिटेशन सेट की है ताकि आपको मैं बेस्ट मेथड बता सकूं उस लिमिटेशंस में रहते हो। तो अगर आपके बिजनेस में भी वो लिमिटेशंस है तो फिर आप इस मेथड को ट्राई कर सकते हो। सबसे पहली लिमिट है वो है लो बजट, कि आपका जो बजट है वो कम, ठीक है। डिफरेंट मार्केट के अंदर लो बजट की जो ऑप्शन होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। पाकिस्तान में अगर हम बात करें, दुबई, पाकिस्तान, सऊदीया, इन मार्केट्स के अंदर हम बात करें तो टिकटॉक ऐड का जो मिनिमम बजट है आप समझ लें कि $20 है। वैसे ये बजट पाकिस्तान और इस तरह की मार्केट्स के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। लेकिन हम इसको लो बजट कंसीडर करेंगे क्योंकि इससे कम बजट की कैंपेन हम डेली बेसिस पे नहीं चला सकते, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यूएस यूके की, तो अगर आप उन मार्केट्स के लिए $20 बजट रखोगे तो ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये समझ लें कि मैं मान रहा हूँ कि अगर आप बाहर की कैंपेन चला रहे हैं तो आपका बजट $50 मिनिमम है, ठीक है। अगर उससे भी कम है तो कोई मसला नहीं है, अगर उससे ज़्यादा है तो फिर आप लो बजट कैंपेन में नहीं आएँगे, फिर आप इससे और बेहतर अंदाज में स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, ठीक है। यानी कि अंडर $50 आपका बजट है पर डे का, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हो तो। दूसरी लिमिटेशन है कि हम बहुत ज़्यादा ए बी टेस्टिंग नहीं कर सकते। तो देखिए, जब भी हम एड कैंपेन चलाते हैं तो हम हर लिहाज से डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट कर रहे होते हैं ताकि हमें बेस्ट ऑप्शन मिल जाए, ताकि हम उसको स्केल कर सकें और ज़्यादा सेल्स जनरेट कर सकें। लेकिन इस वीडियो में जो मैं मेथड बता रहा हूँ इसमें ये दोनों लिमिटेशंस ज़हन में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। पहले कि हमारा बजट कम होगा, दूसरा बजट कम होने की वजह से हम ज़्यादा ए बी टेस्टिंग नहीं कर सकते स्टार्ट के अंदर, ठीक है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा ए बी टेस्टिंग करते हैं स्टार्ट में ही तो ज़ाहिर सी बात है हमारा बजट डिवाइड हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी कम है वो और ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा, और जिसका नतीजा ये मिलेगा कि हमें कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये दो लिमिटेशंस को हमने ज़हन में रखते हुए हम इस स्ट्रैटेजीज को समझते हैं। अच्छा, तो इससे पहले कि मैं आपको एग्जैक्ट तरीका बताऊं, मेथड बताऊं, एक चीज़ ज़हन में रख लें कि दो चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी है अपनी कैंपेन को रन करने से पहले। पहला, आपका पिक्सल, आपका जो टिकटॉक ऐड का पिक्सल है वो सही से कनेक्टेड हो, वो सही से आपके स्टोर पर, आपकी वेबसाइट पर कनेक्टेड हो, वो 100% वर्क कर रहा हो, चाहे वो आपने मैनुअल पिक्सल कोड के जरिए किया है या फिर आपने कन्वर्जन एपीआई यूज की है, जो भी यूज किया है बेस्ट अंदाज में यूज करना है और वो 100% वर्किंग होना चाहिए, ये आपने मेक श्योर लाजमी करना है। अच्छा, एक चीज समझ लें, अगर आपकी शॉपिफाई स्टोर है तो मेरा डिटेल में ट्यूटोरियल मौजूद है कि आपने टिकटॉक पिक्सल को शॉपिफाई स्टोर से कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कोई शक है तो आप पहले वो ट्यूटोरियल देखकर अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे अपने पिक्सल को अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ, ठीक है। उसके बाद जब आपका पिक्सल 100% रेडी हो जाए, अब आपने चेक करना है कि आपके स्टोर पर कोई टेक्निकल मसला ना हो, आपका स्टोर है या वेबसाइट है कोई टेक्निकल इशू ना हो, खास तौर पर उसकी स्पीड बेस्ट हो, ठीक है। स्लो स्पीड स्टोर जो होते हैं वो अक्सर परफॉर्म नहीं कर पाते, यानी कि आपकी कंपेन अच्छी भी हो लेकिन स्टोर की स्पीड अगर स्लो है तो आप 50% प्लस कस्टमर्स को खो सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो लोग ऐड देख रहे होंगे वो 50% लोग ऐसे होंगे जो आपके स्टोर पर जाएंगे ही नहीं, उन्होंने क्लिक कर दिया लेकिन जाएंगे नहीं क्योंकि स्टोर की स्पीड स्लो है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपने चेक कर लेनी है। वैसे तो मुकम्मल स्टोर का एडिट करना बेस्ट होता है, लेकिन जाहिर सी बात है हम उस वो टॉपिक नहीं है हमारा कि हम उस पर गहराई में जाएं। आपने इन दो चीजों को एटलीस्ट देखना है, एक स्टोर की स्पीड यानी कि कोई भी टेक्निकल इशू, दूसरा आपका पिक्सल। अगर ये दोनों सही हैं तो फिर आपने इस स्टेप्स को लेकर चलना है। ओके, तो इससे पहले कि मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाऊं और एग्जैक्ट सेटिंग बताऊं, कुछ चीजें आपने समझनी है। पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है आपकी
गोल्स को, रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए, वो है ऑब्जेक्टिव। जब भी आप कोई कैंपेन रन करेंगे, चाहे वो टिकटॉक हो या फेसबुक हो या कोई भी एड प्लेटफॉर्म हो, ऑब्जेक्टिव बताती है कि आपका गोल क्या है। ठीक है, अक्सर लोग यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। एज अ बिगिनर वो क्या करते हैं, उन्होंने डिफरेंट नॉन टेक्निकल पर्संस के वीडियोस देखी और फिर उनकी स्ट्रेटजीज को अपनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे लोगों की वीडियो देखी जिन्होंने खुद कभी प्रैक्टिकली एड रन ही नहीं की। ठीक है, इसलिए वो गलत स्ट्रेटजीज बता देते हैं और उनके पैसे जाया हो जाते हैं। एक चीज क्लियर रखें, जो ऑब्जेक्टिव आप सिलेक्ट करेंगे, टिकटॉक का जो एल्गोरिथम है वो आपको ऐसे लोग ही दिखाएगा जो आपने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया हो। मिसाल के साथ समझते हैं, टिकटॉक के पास मुकम्मल डाटा है कि कौन सा पर्सन वीडियोस को ज्यादा देख रहा है, वॉच करता है, कौन सा पर्सन है जो लाइक ज्यादा करता है, कौन सा है जो कमेंट ज्यादा कर रहा होता है। ठीक है, मोस्टली कर रहा होता है। उसके बाद डाटा है, 14 डेज का भी है, 180 दिनों का, 365 दिनों का, उसके पास मुकम्मल डाटा अपने यूजर्स का। ठीक है, अब उसे पता है कि कौन लोग सिर्फ क्लिक करते हैं लेकिन बाय नहीं करते। ठीक है, उसे ये पता है कि कुछ लोग हैं जो पिछले 14 दिनों में उन्होंने बहुत सारे ऑर्डर्स किए हैं, बाय किए हैं। ठीक है, उनके पास हिस्ट्री है। लेट्स से अगर आपने एक ऐसा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करी, ज्यादातर लोग जो गलती कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐड टू कार्ट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जब आप ऐड टू कार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो टिकटॉक एल्गोरिथम का मकसद होगा ऐसे लोगों को ढूंढना जिन्होंने पिछले मिसालें 14 दिनों में, 28 दिनों में या 160 दिनों में, 80 दिनों में, यानी कि जो भी डाटा उसके पास है उसमें वो ऐसे लोगों को ढूंढेगा जिन्होंने रिसेंटली किसी भी वेबसाइट के ऊपर ऐड देखा उन्होंने और फिर किसी भी वेबसाइट पर ऐड टू कार्ट किया है। परचेज को नहीं देखेगा, वो फोकस करेगा ऐड टू कार्ट वालों पर। ठीक है, अब जब आपने ऐड टू कार्ट सेलेक्ट किया तो वो ऐसे लोगों को लेके आएगा जो ज्यादातर ऐड टू कार्ट करते हैं, परचेज नहीं कर रहे होते। ठीक है, बहुत कम लोग उनमें होंगे जो परचेज करते हैं। तो अब उसका फोकस होगा कि आपको ऐड टू कार्ट ज्यादा दिलवाए, ना कि सेल्स ज्यादा दिलवाए। तो एक चीज को क्लियर रखें, जो आपके ऑब्जेक्टिव है हमने वो ही सिलेक्ट करनी है, चाहे हमारा पिक्सल नया है, चाहे हमारा पिक्सल पुराना है, चाहे हमारा बजट कम है, कुछ भी हम अपने ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह की जो स्ट्रेटजीज है जिसमें हम ऐड टू कार्ट को सिलेक्ट करते हैं या अवेयरनेस को सिलेक्ट करते हैं या ट्रैफिक को सिलेक्ट करते हैं, ये उस सूरत में होता है जब हमारे पास बजट बहुत बड़ा हो। ठीक है, फिर हम डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाते हैं। लेकिन अभी हमने फोकस रखना है कि हमारा बजट लिमिटेड है, हमें सेल्स चाहिए, हमें जो गोल जो है वो सेल्स जनरेट करना है। तो उस सूरत में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो परचेज होगा, ना ऐड टू कार्ट होगा, ना इनिशिएट चेकआउट होगा, कुछ भी नहीं होगा। फोकस रखना है परचेज के ऊपर। ठीक है, परचेज के अलावा आपने और कोई ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट नहीं करना। ये गलती आपने हरगिज नहीं करनी, चाहे कोई भी आपको बोल रहा है। अगर आपका बजट कम है तो फोकस परचेज के ऊपर रखेंगे आप, चाहे आपका पिक्सल नया हो। ठीक है, आपने फिर भी परचेज का सिलेक्ट करने से एल्गोरिथम को आप ये सिग्नल दे दोगे कि ऐसे लोगों को ढूंढना है जिसकी हिस्ट्री हो ऑनलाइन परचेज करने की, आपके टारगेट मार्केट में रहते हुए। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमें ध्यान में रखना है जब हम अपनी कंपेन को बनाएंगे या स्टार्ट करेंगे। दूसरे नंबर पे आ जाती है कि हमारे क्रिएटिव्स कितने होंगे। एक चीज ध्यान में रखें, हमारे पास बजट कम है तो हम बहुत सारे क्रिएटिव्स को टेस्ट करने से जो है ना परहेज करेंगे। ठीक है, जो मैं रिकमेंड करूंगा मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7 मैं आपको रिकमेंड करूंगा। ठीक है, अब 3 से 7 के करीब अच्छी चीज है, 7 भी बना ले बेस्ट है। ठीक है, 3 से 7 के करीब आपने एड क्रिएटिव बनानी है, चाहे वो एड वीडियोस हो, चाहे वो एड इमेजेस हो। वीडियोस जाहिर सी बात है टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पर वीडियोस ज्यादा बेस्ट परफॉर्म करती हैं। ठीक है, टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पर वीडियोस ज्यादा बेस्ट परफॉर्म करती हैं, तो इसलिए कोशिश करें वीडियोस पे फोकस हो। अदरवाइज किसी वजह से आप वीडियोस नहीं बना पा रहे, आप इमेजेस की एड इमेज डिजाइन भी कर सकते हो। ठीक है, उस सूरत में भी आपने ये 3 से 7 का जो नंबर है वो जहन में रखना है। ठीक है, मिनिमम 3 हो, 3 से कम ना हो। ठीक है, फिर आप जाहिर सी बात है सही मायने में पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाते। हो सकता है कि आपने एक अगर ऐड डाली, इमेज डाली है, वो सही नहीं है तो आपको सेल नहीं आएगी। तो 3 होगा तो उसमें से एटलीस्ट कोई एक आपके सही निकलने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मिनिमम 3 ऐड इमेज या ऐड वीडियोस हो और मैक्सिमम 7 ऐड इमेज या वीडियोस हो। उससे ज्यादा नहीं करना क्योंकि बजट हमारा इतना ज्यादा नहीं है और हम नहीं चाहते कि हमारा बजट बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाए। ठीक है, इसके ऊपर फोकस रखना है। इसके अलावा इन 3 और 7 के अंदर आपने कोशिश करनी है आप डिफरेंट एंगल्स को, मार्केटिंग एंगल्स को चेंज करें। मिसाल के तौर पर आपने एक वीडियो के अंदर डायरेक्ट कस्टमर को फोकस किया। मिसाल आपको पता है कि ये हॉट कस्टमर है आपके जो ऑन द स्पॉट बाय कर सकते, आपने एक वीडियो उन कस्टमर्स के लिए बनाई। ठीक है, जो रेडी है बाय करने के लिए। ठीक है, वो डायरेक्ट कस्टमर्स हम कहते हैं उन्हें ना, हॉट कस्टमर्स भी कह सकते हैं, डायरेक्ट कस्टमर भी कह सकते हैं, ये सिर्फ टर्म्स है। ठीक है, तो एक ऐड आपने उन लोगों के लिए बनाया था कि आपको ऑन द स्पॉट सेल मिल सके। ठीक है, दूसरा मिसाल है आपने ऐसे लोगों के लिए बनाया जो प्रॉब्लम का तो पता है उन्हें लेकिन सोल्यूशन का नहीं पता।
ठीक है? तो आपने उनको उस प्रॉब्लम के बारे में बताया कि ये आपका प्रॉब्लम है और ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो सॉल्यूशन है, ठीक है? तो ऐसे लोगों के लिए आपने एक ऐड बना दी, ठीक है? तो इसमें हम डिफरेंट डिवाइड करते हैं। मिसाल ऐसे लोग हैं जिनको प्रोडक्ट अवेयर हैं, जिनको प्रॉब्लम का भी पता है, सॉल्यूशन यानी कि आपके प्रोडक्ट का भी पता है, वो ऑन द स्पॉट टॉप 2 से 3% होते हैं, वो बाय कर लेते हैं। दूसरे होते हैं जिनको प्रॉब्लम का पता होता है, सॉल्यूशन का नहीं पता होता, ठीक है? फिर तीसरे होते हैं जिनको प्रॉब्लम का भी नहीं पता होता, वो जनरल ऑडियंस में आ जाते हैं, ठीक है? तो आपने मिसालें इन 3 ऑडियंस के लिए 3 डिफरेंट ऐड बना सकते हो। इसके अलावा आप कुछ इमोशनल बायर्स के लिए ऐड बना सकते हो जो इमोशनली बाय कर, ठीक है? कुछ आप एक ऐड वीडियो बना सकते हो जो लॉजिकल बायर्स के लिए बना सकते हो। देखिए इस तरह के एंगल जो है ना, मार्केटिंग एंगल्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है? इसे एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। बस पॉइंट मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप 3 वीडियो बना रहे हैं तो कोशिश करें 3 डिफरेंट एंगल्स के ऊपर बनाएं, ठीक है? तो जब आप ऐड रन करेंगे आपको पता चल सकेगा कि किस एंगल ने आपको सेल्स लेकर दी है, ठीक है? तो आप उस एंगल पे और वीडियोस बना सकते हो, ठीक है? फिर नेक्स्ट कैंपेन के अंदर आप उस एंगल से वीडियोस को बढ़ा दोगे। उस एंगल की पहले 1 बनाई थी आपने, अब आपने 4, 5, 6, 7 बना दी, ठीक है? ताकि आपको बेस्ट परफॉर्मिंग मिल सके। अगर हम एक ही टाइप की वीडियोस बनाकर ऐड लगा देंगे तो हमें डिफरेंट एंगल्स का पता ही नहीं चलेगा, ठीक है? जो हमें ज़्यादा बेस्ट सेल दे सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए 3 वीडियोस है, 5 वीडियोस में कोशिश करें, अगर 3 है तो फिर एटलीस्ट तीनों डिफरेंट एंगल्स को फोकस करती हो, ठीक है? अगर 7 है तो आप 2-2 भी फोकस कर सकते हो, यानी कि एक एंगल पे 2 वीडियोस बन गई, दूसरे एंगल पे 2 वीडियोस, ये आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है? तो ये हमारी क्रिएटिव का स्ट्रक्चर होगा। ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया हमारा, क्रिएटिव्स हमारी क्लियर हो गई। अब जो है मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और मैं एग्जैक्टली आपको वो सेटिंग्स बताता हूँ जिन सेटिंग्स का ध्यान में रखते हुए आपने अपनी टिकटॉक एड कैंपेन लॉन्च करनी है। फिर चाहे आपकी मार्केट पाकिस्तान हो, दुबई हो, यूएसए हो, यूके हो, कोई भी हो, सेटिंग चेंज नहीं होंगी। बजट ऊपर नीचे होगा, वो जाहिर सी बात है, मार्केट के लिहाज से आप अपने बजट को ज़हन में रख सकते हो। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या करना है कि आपने अपना टिकटॉक ऐड अकाउंट लॉगिन कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझ लें कि अगर आप पाकिस्तान में ऐड रन करना चाह रहे हैं तो आपके पास पाकिस्तानी टिकटॉक ऐड अकाउंट होना चाहिए। अगर आप यूएस में कर रहे हैं तो यूएस का हो, यूके में कर रहे हैं तो यूके का हो, ठीक है? मेरे पाकिस्तानी अकाउंट बनाने के ऊपर डिटेल वीडियो अभी रिसेंटली मैंने डाली है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और यूएस यूके के ऊपर जो वीडियो थी उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उन वीडियोज़ के जरिए अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट उस वीडियो के जरिए बना सकते हो। और अगर आपको बनाना आता है, एक लिंक डाल दूंगा टिकटॉक ऐड अकाउंट बनाने का, उस लिंक के जरिए अगर आप बनाते हो तो आपको $6000 तक का टिकटॉक की तरफ से ऐड क्रेडिट मिल जाएगा, आप जिसको फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जब आपके पास अकाउंट हो तो आपने सिंपली कंपेन में आना है। कंपेन में आने के बाद आपने यहाँ पर क्रिएट कर देना है। इस क्रिएट के बटन पे आप क्लिक करेंगे। जो चीज़ें मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ वो चीज़ें आपने क्लियर रखनी है। आपका पिक्सल सेटअप हो, स्टोर वगैरह सब कुछ रेडी हो, उसके बाद आपने इस प्रोसेस को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं हमें ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने का। जैसे मैंने आपको कहा है कि हमें जो ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करनी है वो सेल होगी। अगर हमें सेल चाहिए तो हम सेल ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे, अगर हमें लीड चाहिए तो हमें लीड सेलेक्ट करेंगे। जो भी हमारा गोल है हम उसी ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करेंगे, इसके अलावा हम कोई सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो मुझे सेल चाहिए, मैं सेल को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर सेल्स ऑब्जेक्टिव में भी 2-3 ऑप्शन है। अगर आपकी टिकटॉक शॉप है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, वरना नहीं करोगे। हमारा जो है वो वेबसाइट है तो हम वेबसाइट को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, ठीक है? अगर आपकी ऐप के ऊपर है तो आपने ऐप को सिलेक्ट कर सकते हो, या वो दोनों चीज़ें हैं तो दोनों भी कर सकते हो। मोस्टली जो नए पर्सन है उनका एक ही होता है वेबसाइट, और वेबसाइट के ऊपर ही फोकस रखना चाहते हैं। तो हमने वेबसाइट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक मैनुअल कंपेन का, दूसरा स्मार्ट कंपेन का, तीसरा सर्च कंपेन का। ये सर्च कंपेन नहीं है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह किसी और वक्त बात करेंगे। अब यहाँ पर जो इस वक्त हमारा बेस्ट ऑप्शन है उसमें 2 मिलते हैं। एक कि हम स्मार्ट कंपेन को यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको करने के लिए बहुत से ऑप्शन कम हो जाएंगे, मोस्टली टिकटॉक हैंडल करेगा सब चीज़ें। और मैनुअल कंपेन में आप कंट्रोल करेंगे कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना, ठीक है? तो ये दोनों ऑप्शन ही बेस्ट हैं। आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप टोटली बिगिनर हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ भी कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है कौन सा नहीं है, तो आप स्मार्ट कंपेन से स्टार्ट ले सकते हो। अदरवाइज आप इस लेसन को डिटेल में देख रहे हैं अगर आप, और आपको समझ में भी आ जाए अच्छे से, तो फिर आप सिंपली मैनुअल कंपेन को यूज़ करेंगे, ठीक है? खास तौर पर जब बजट हमारा लो हो हम मैनुअल से ट्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ मैनुअल सेलेक्ट कर लिया। मैनुअल के बाद मैं थोड़ा स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कैटलॉग कंपेन का, इसको मैं ऑफ कर दूंगा, ठीक है? स्टार्ट के अंदर हमें इसको यूज़ नहीं करना। उसके बाद मैं यहाँ पर कंपेन का नाम रखूंगा, इसमें मैं कोई भी सेटिंग नहीं छोड़ूंगा। अगर आप डिटेल में देखना चाह रहे हैं तो मेरे टिकटॉक ऐड का जो कोर्स है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो कोर्स आप फ्री में
जाकर देख सकते हो, टिकटॉक को डिटेल में सीख सकते हो। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस और सेटिंग्स आपको बता रहा हूँ। आपने यहाँ कंपनी का नाम देना है और उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आप ऐड ग्रुप लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है, पहले कंपनी लेवल था, अब ऐड ग्रुप लेवल है। तो यहाँ पर हम ऐड ग्रुप का नाम रखेंगे। ऐड ग्रुप का नाम मोस्टली हम जो सेटिंग इसमें करने वाले होते हैं उस सेटिंग के बिहाफ पर रखते हैं, ताकि हमें नाम से ही समझ में आ जाए कि हमने इस ऐड ग्रुप में क्या स्पेसिफिक सेटिंग की है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपने पिक्सल सही से सिलेक्ट करना है। जो भी आपका पिक्सल एक्टिव हो 100% आपके स्टोर पे, वही पिक्सल यहाँ पर सिलेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन इवेंट, इस पर फोकस करें। हमने जो ऑप्टिमाइजेशन इवेंट है वो सिलेक्ट करना है परचेज। ठीक है, वो हमें परचेज सिलेक्ट करना है, इसके अलावा हम कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब देखें, इस तरह की सिचुएशन अगर आपके पास आती है, क्योंकि ये एक डेमो स्टोर है, इस तरह की सिचुएशन अगर आपके पास आती है तो आपने क्या करना है, आपने एक कस्टम यानी कि एक डेमो परचेज अपने स्टोर पे करनी है पिक्सल एक्टिव करने के बाद। ठीक है, उस सिचुएशन में आपको और ऑप्शन सारे ओपन हो जाएंगे, क्योंकि आपका स्टोर नया है, आपने पिक्सल नया लगाया है, तो उसमें जाहिर सी बात है उसने कोई परचेज ट्रैक नहीं की होगी। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको इस तरह का ऑप्शन नजर आ सकता है कि वो आपको परचेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही ना दे रहा हो। उसका हल ये होता है कि आप एक डेमो ऑर्डर डाल दें। ठीक है, एक डेमो ऑर्डर खुद से अपने स्टोर पर डाल दें जब पिक्सल आपका 100% कनेक्टेड हो। तो उससे क्या होगा, वो परचेज को ट्रैक कर लेगा और ये परचेज का ऑप्शन आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा हल होता है कि हम मैनुअली इवेंट को सेटअप करें। ठीक है, तो मेरी पिक्सल वाली जो वीडियो होगी, कोर्स अगर आप डिटेल में देख रहे हैं टिकटॉक ऐड का, तो उसमें मैंने ये सब कुछ करके दिखाया है। वरना हल यही है बेस्ट कि आप अपने स्टोर पे जाएं और एक डेमो ऑर्डर खुद से डाल दें। आप खुद डालेंगे, ये पिक्सल ट्रैक कर लेगा और आपको ये परचेज ओपन हो जाएगा। हमें हर हाल में यहाँ से परचेज को ही सिलेक्ट करना है, हम किसी और को सिलेक्ट नहीं करेंगे। अभी मैं फिलहाल सिर्फ आपको बताने के लिए, मैं क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे फिर ऑर्डर डालना पड़ेगा या वो सेटअप करना पड़ेगा, तो मैं सिंपली फिलहाल के लिए इनिशिएटेड चेकआउट डाल रहा हूँ। यहाँ पर हमें परचेज ही डालना है। अगर हमें सेल चाहिए तो हम सेल ही डालेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं डालेंगे। उसके लिए चाहे आप डेमो ऑर्डर डाल के इसको एक्टिव कर लें या फिर आप मैनुअली इवेंट को सेटअप कर लें। ठीक है, और वो करते कैसे हैं कि हम टूल में जाते हैं, इवेंट्स मैनेजर के अंदर हम ये सारा काम करते हैं। हम मैनुअली भी इवेंट को सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, टूल के जरिए। उसके ऊपर कोर्स के अंदर आपको डिटेल में समझाया। वरना बेस्ट और आसान हल डेमो ऑर्डर आप डाल दें, ये खुद ही एक्टिव हो जाएगा। 5-10 मिनट बाद आप देखेंगे एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप है प्लेसमेंट के अंदर आप देखना है कि आपने कौन कौन सी प्लेसमेंट ऐड करनी है। अगर आप ऑटोमेटिक करना चाहो रख सकते हो, वरना आप सिलेक्ट प्लेसमेंट में आओगे और इन दो ऐप्स को बंद कर दोगे। हमें सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक पर अपना ऐड दिखाना है और किसी ऐप पर ऐड नहीं दिखाना। वरना अगर आप इन दोनों को एक्टिव भी रखते हो तो इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आता। अब आप देखें कि यहाँ पर हमारी जो ऑडियंस है वो ऑलमोस्ट कोई चेंज ही नहीं होती इन दोनों को हटाने पर। ठीक है, हल्का सा भी इसमें फर्क नहीं आता, यानी कि इसके यूजर हमारे पाकिस्तान में है ही नहीं, ये पाकिस्तानी बेस्ट ऐड है। अब यूएस यूके में अगर आप हैं, हो सकते हैं वही वहाँ पर यूजर हों, तो आपको 19-20 का फर्क दिख सकता है। वरना आप सिंपली कट कर देंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा। और आप अगर इसको रहने देंगे तो भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा। इसकी वजह क्या है कि हमारा जो पिक्सल है वो परचेज के ऊपर फोकस कर रहा है। चाहे सेल कहीं से भी आए, हमें सेल का से मतलब है, बाकी कोई खास ऑप्शन नहीं रहता हमारा। ठीक है, तो बहरहाल मैं फिर भी यहाँ पर टिकटॉक को सिलेक्ट करना प्रेफर करूंगा, बाकी मैं ऑप्शन क्लोज कर दूंगा। उसके बाद नीचे मैं यहाँ पर कोई सेटिंग नहीं छेड़ूंगा। यहाँ पर टारगेटिंग के अंदर मैं यहाँ पर अभी फिलहाल कोई सेटिंग नहीं छेड़ रहा। यहाँ पर मैंने अपनी टारगेट कंट्री सेलेक्ट करनी है। जो भी मेरी टारगेट कंट्री है, यूएस है तो यूएस, यूके है तो यूके, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान, जो भी कंट्री आपकी, वो ये चीज़ फोकस रखनी है कि ये पाकिस्तान बेस्ड अकाउंट है, तो इसमें मैं 7-8 और कंट्रीज को भी मैं टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रही है, बहरीन है, बांग्लादेश भी है, और भी कुछ है, इजिप्ट, ईरान, इराक है, सॉरी ईरान नहीं है, इराक है, कजाकिस्तान, कुवैत वगैरह वगैरह, ओमान, और सऊदीया भी इसमें है, साउथ कोरिया वगैरह, थाईलैंड, तुर्की, यूएई है। ये यूएस नहीं है इसमें, यूके नहीं है, यूरोप बेस्ड जो कंट्रीज है वो नहीं है इसके अंदर। तो अगर हमें वहाँ के लिए रन करना है तो हमें वहाँ के लिए ही अकाउंट बनाना होगा। तो अकाउंट अगर आपने बनाया होगा तो यहाँ पर आपको आपकी स्पेसिफिक कंट्री मिल जाएगी। इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, यहाँ पर भी मैं कोई खास चेंजेस नहीं करूँगा। आल के जरिए वो खुद ही अच्छे से फैसला कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो आपको पता है कि बिकना ही, मिसाल है फीमेल के लिए, जो प्रोडक्ट है ही सिर्फ फीमेल का, तो आप सिर्फ फीमेल भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उस सिचुएशन में आप फीमेल कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रोडक्ट है, आपको पता है सिर्फ फीमेल, मिसाल है फीमेल बैग्स हैं, ठीक है, तो फीमेल बैग्स फीमेल ज़्यादा खरीदेगी मोस्टली, या क्रीम्स है फीमेल्स की, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी
कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ मेल से रिलेटेड है तो आप मेल सेलेक्ट कर सकते हो, अगर कुछ प्रोडक्ट है जो सिर्फ फीमेल से रिलेटेड है तो आप सिर्फ फीमेल सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपको शक है कि ये दो प्रोडक्ट दोनों ही बाय कर सकते हैं तो फिर आल ही रहने दोगे आप। लैंग्वेज में आपने कुछ चेंजेस नहीं करनी। हाँ, अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा हाई ज़्यादा पैसों वाला है तो आप हाई स्पेंडिंग पावर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अदरवाइज आप इसको आल ही रहने दें। इससे फ़र्क ये होगा कि ये ऐसे लोगों को टारगेट करेगा जो ज़्यादा हाई लेवल के प्रोडक्ट खरीदते हैं। लेकिन ये चीज़ देख लें कि इससे हमारी ऑडियंस काफ़ी नैरो हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अगर आपकी एक एवरेज लेवल का स्टोर है, एवरेज प्रोडक्ट है यानी कि हाई कॉस्ट का नहीं है, तो आपको इसको सिलेक्ट करना कोई खास ज़रूरी नहीं है। उसके बाद ये जो ऑडियंस है ये कस्टम ऑडियंस है। एज अ न्यू स्टोर, एज अ न्यू पिक्सल आपके पास कस्टम ऑडियंस नहीं होती, तो हम इसको कवर नहीं करेंगे। कोर्स के अंदर मैंने इसके ऊपर भी बात की हुई है। अच्छा, फ्री कोर्स है, आप इंशाल्लाह उसको फ्री में देख सकते हैं यूट्यूब पर ही। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑफ बिहेवियर, ठीक है। अब यहाँ पर डिसाइड करना है कि आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करना चाहते हो या फिर आप टिकटॉक के ऊपर टिकटॉक के एल्गोरिथम के ऊपर भरोसा करना चाहते हो, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपने अगर यहाँ पर डालना है एक वक्त में सिर्फ एक इंटरेस्ट डालोगे, इंटरेस्ट डाल रहे हो, बिहेवियर डाल रहे हो, जो भी आप डाल रहे हो, सिर्फ एक वक्त में एक, चाहे वो इंटरेस्ट हो, परचेज इंटेंशन हो, वीडियो इंटरेक्शन हो, वगैरह वगैरह, जो भी आप डालोगे सिर्फ एक एड सेट के अंदर एक डालोगे। अदरवाइज अगर आप मिक्स कर देते हो तो फिर आपको ज़ाहिर सी बातें पता ही नहीं चल रहा होता कि आपको सेल किस इंटरेस्ट से आ रही है, ठीक है। तो हमारा क्योंकि लो बजट है तो हम एक से ज़्यादा ट्राई नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में या तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पता है कि ये प्रोडक्ट इस टाइप की ऑडियंस खरीदेगी, मिसाल है मेकअप बैग्स है, ठीक है, तो मैंने यहाँ बैग्स लिखा, ठीक है। अब आप देखें बैग से रिलेटेड मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं, इंटरेस्ट भी आ रहे हैं, शोल्डर बैग, ट्रैवल बैग, मेकअप बैग। अगर आपको पता है मिसाल है आपकी ऑडियंस फीमेल है और ये मेकअप बैग्स, जाहिर सी बात है आपका हाईएस्ट ऑप्शन है, तो फिर आपने ये एक सेलेक्ट कर लेना है। मैं आपको ऑप्शन रिकमेंड ये करूँगा एक वक्त में एक सेलेक्ट करेंगे। अब आप देखें कि आपकी ऑडियंस ऑलरेडी नैरो हो गई है सिर्फ इस एक की वजह से, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इस एक ऑप्शन की वजह से आपकी ऑडियंस नैरो हो गई है। अब जो टिकटॉक है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर स्मार्ट इंटरेस्ट एंड बिहेवियर ऑन है, ठीक है, ये ऑन किया हुआ है ऑलरेडी। इससे मुराद ये है कि अगर टिकटॉक को लगेगा कि इस इंटरेस्ट से बाहर जाकर भी आपको सेल दे सकता है वो, तो वो इससे बाहर इसके अलावा भी दिखा सकता है, ठीक है, इसके अलावा भी दिखा सकता है। तो इसको ऑन रखना चाहते हैं आप ऑन रख लें, अगर आप ऑफ करना चाहें तो आप ऑफ भी कर सकते हो। खास तौर पे जब हमारा बजट लो है और हम सिर्फ एक चीज़ को ही ट्राई कर रहे हैं, तो मैंने सिर्फ बैकअप बैग सेलेक्ट कर लिया और इसको भी ऑफ कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आएंगे, इसके अंदर हम और कोई सेटिंग नहीं छेड़ेंगे, हम यहाँ पर अपना बजट डालेंगे जो भी आपका बजट है, ठीक है। $1000 कह रहा हूँ, $20 आपका बजट है, $30 बजट है, $50 है, जो भी आपका बजट है आपकी टारगेट कंट्री के लिहाज से मिनिमम, जो भी मिनिमम बजट है आप यहाँ पर डाल दोगे। पाकिस्तानी अकाउंट में आप ₹1500 के साथ स्टार्ट ले सकते हो। उसके बाद आप स्टार्ट डेट या एंड डेट सेलेक्ट करोगे, आपकी भी कंपेन कब शुरू होनी चाहिए और कब एंड होनी चाहिए वो आप कंट्रोल कर सकते हो, वरना जिस टाइम आप बना रहे हो आप वो डेट यहाँ पर आ जाएगी खुद ही। लास्ट में ये कन्वर्जन गोल ही हमारा रहेगा, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। हमें जो ऊपर ऑप्टिमाइजेशन हमने सेलेक्ट किया है उसकी मोस्ट कन्वर्जन चाहिए, जितनी ज़्यादा हो सके। यहाँ पर आपने CPA में कुछ भी नहीं डालना और कुछ भी आपने यहाँ पर छेड़ना नहीं है, आपने सिंपली कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद हम ऐड लेवल पे आ जाएंगे और ये हमारा लास्ट स्टेप है। यहाँ पर अगर आप स्मार्ट क्रिएटिव यूज़ करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऑफ रहने दोगे। इससे होगा क्या कि जो आपकी वीडियोस और इमेजेस आप अपलोड करोगे उन सबको मिक्स करके ये अपने तरफ से भी कोई स्मार्ट ऐड बना सकता है टिकटॉक, ठीक है, ऑटो जनरेट कर सकता है वीडियोज़ को और अपने लिहाज से कोई नई चीज़ बना के वो लोगों को दिखा रहा होगा, इनके आप कंट्रोल नहीं करेंगे। तो एज अ जो है ना बिगनर और एज अ जो है ना लो बजट, अगर आपका बजट लो है तो एज अ बिगनर और जब हमारा बजट लो भी हो तो फिर हम इसको ऑन नहीं कर देंगे, ठीक है, क्योंकि फिर हमारे पास कंट्रोल नहीं रह जाता, ऑप्शन वेरिएशन बहुत ज़्यादा बन सकती हैं और वो हमें हमारे सेल पे इफेक्ट कर सकती है। हम यहाँ पर ऐड का नाम रखेंगे, अपनी वीडियो या इमेज जो है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। कॉल टू एक्शन हमने एक ही रखना है, इन सारों को सिलेक्ट नहीं करना। हमारा जो कॉल टू एक्शन, अगर आप शॉप मिसाल आप सेल चाहते हो तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन होता है शॉप नाउ का, आप इस शॉप नाउ के ऑप्शन को रखोगे। अगर आप लीड चाहते हो, कॉन्टैक्ट चाहते हो, तो आपने कोई एक कॉल टू एक्शन रखना है, मिक्स नहीं करना, ठीक है, सिर्फ एक कॉल टू एक्शन। उसके बाद प्रोडक्ट नेम हमें कुछ नहीं डालना, हम सिंपली अपना जो टारगेट URL है जहाँ पर हम कस्टमर को भेजना चाहते हैं वो अपलोड करेंगे, वो डालेंगे यानी कि, और उसके बाद हमारा और कोई काम नहीं है। जब हम ऐड वीडियो डालेंगे या ऐड इमेज डालेंगे
तो हमें एक ऑप्शन मिलेगा, वो होगा हमारी कॉपी राइटिंग डालने का, जिसमें हमें 100 कैरेक्टर का कॉपी राइटिंग डालनी होती है, कैप्शन डालना होता है। तो वो आपने काम करना है, उसके बाद ये रेडी है, आपने सिंपली पब्लिश कर देना है। ठीक है, इसमें आपने और कोई काम नहीं करना। इसमें डिटेल कोर्स, टिकटॉक ऐड का डिटेल कोर्स पड़ा हुआ है मेरा, वो सारे जो सपोर्टेड लिंक्स हैं वो सारे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो ये हमारा ओवरऑल सेटिंग थी जो आपने करनी थी मैक्सिमम रिजल्ट्स के लिए लो बजट के अंदर। ओके, तो ये थी हमारी आज की कंप्लीट वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको एग्जैक्ट मेथड बताया अगर आपका बजट कम है तो आप कैसे टिकटॉक ऐड कैंपेन लॉन्च कर सकते हो। और अगर आपका ऑनलाइन स्टोर है, चाहे पाकिस्तानी मार्केट है या इंटरनेशनल मार्केट है, और आपको सेल्स नहीं आ रही और आप चाहते हैं कि हम आपके स्टोर का मुकम्मल एडिट करें और आपको बताएं कि असल में क्यों सेल्स आपको नहीं मिल रही, या फिर आपकी उस प्रॉब्लम को फिक्स करके दें ताकि आप सेल्स जनरेट कर सकें, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी हमारी आज की कंप्लीट वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।